हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं क्रिप्टो वर्ल्ड वाइड। हालांकि आज की जो न्यूज़ निकल के आ रहे हैं बहुत सारे एक्साइटेड न्यूज़ है और एक्साइटमेंट करने वाली न्यूज़ है। हालांकि मैं सोचा नहीं था कि ये भी न्यूज़ निकल के आ गई, वो मैं आगे आपको बताऊंगा क्या क्या न्यूज़ है। लेकिन स्टार्ट करते हैं इस न्यूज़ के ज़रिए, क्योंकि ब्रिक्स यूएस बैंक फेस 500 बिलियन इन लॉसेस एज अ डी डॉलराइजेशन ग्रोथ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ब्रिक्स जो है, जो प्रेशर डाल रही है यूएस इकोनॉमी पे। ब्रिक्स क्या होता है कि जो बी है वो ब्राज़ील है, आर रशिया, आई इंडिया, सी जो है वो चाइना को बिलोंग करता है, और एस जो है वो है साउथ अफ्रीका। अगर इनको मिला के और इनके साथ और भी देश जो है जुड़े हैं, इनको मिला के 44% जो है ऑयल का ट्रेड होता है। हालांकि डी डॉलराइजेशन, अगर आप यूएस की इकोनॉमी देखोगे, यूएस की इकोनॉमी जो है डॉलर पे चलती है, तो ये डॉलर यूज़ करने के लिए फोर्स करता है यूएस कि भाई तुम्हारी ट्रेजरी में है ना डॉलर रहने चाहिए। तो ये ब्रिक्स जो बनी है इसके ऊपर बनी है कि भाई हम लोग डॉलर यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हमारी खुद की ब्रिक्स करके करेंसी निकालेंगे, उसी में ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, और इसके वजह से जो अमेरिकन जो कंपनीज है और अमेरिकन जो बैंक्स है उनको लॉसेस हो रहे, उनके ट्रेजरी से है ना, वो वहाँ पे उनके डॉलर्स बैक आ रहे, क्योंकि इन्होंने एज अ ट्रेजरी में रखा था। यूएस की जो ट्रेजरी थी, ठीक है, उसमें तो डॉलर है, लेकिन ये जो ब्रिक्स एज अ उन्होंने फॉर्म किया है, तो उसमें क्या थे कि ये ब्रिक्स को ही आप यूज़ कर सकते हो। तो इन्होंने क्या किया अभी कि गोल्ड जो है, आप देख रहे हैं प्राइस गोल्ड का सरपास हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, हम गोल्ड को एज अ स्टोर करेंगे, स्टोर ऑफ वैल्यू एज ए यूज़ करेंगे, और जो डी डॉलराइजेशन है तो डॉलर को यूज़ करना बंद करेंगे। पहले क्या था, कोई भी आप सामान लेते हो यूएस से या फिर किसी से भी, मेरे को इंडिया से कुछ लेना है, ठीक है, तो अगर इंडिया से अगर कुछ ले रहा हो तो डॉलर में लेना है, ठीक है, तो ये चलती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी जो ब्रिक्स ये फॉर्म हुई है उसके वजह से क्या हुआ है कि जो यूएस के जो जितने भी बैंक्स थे उनको लॉसेस हो रहा है। वो भी लॉसेस भी कितना है आप देख सकते हैं, 500 बिलियन का लॉस। ठीक है, देखो यहाँ पे 15 यूएस बैंक है ना, यहाँ पे दिखा है 15 जो बैंक से कोलैप्स हो रहे हैं, और अल्टीमेटली यूएस का जो डेप्थ है वो बढ़ रहा है। हालांकि बोला जा रहा है कि यूएस का जो डेप्थ है वो ट्रिलियंस में पहुंच गया, 35 ट्रिलियंस। ठीक है, तो जो यूएस है वो खाली डेप्थ अपना रिपे कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको आप दिखेंगे, चाहे तो मैं इसका आपको लिंक दे दूंगा, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये बात है, मतलब कि यूएस के जो बैंक्स है वो मे भी कोलैप्स हो रहे, धीरे धीरे कोलैप्स हो रहे। 15 यूएस बैंक्स आर कोलैप्स। ठीक है, चलते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। हाँ फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है ये तो न्यूज़ एक ज़बरदस्त न्यूज़ है, उसका मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा कि भाई चाइना स्टॉक मार्केट में क्या हलचल मची है। हालांकि ये जो न्यूज़ है वो जनवरी 23 2024 के है, बट इसका जो इम्पैक्ट है वो आज अभी दिख रहा है मार्केट में क्या हो रहा है। तो चाइना ने क्या किया कि अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए 278 बिलियन 278 बिलियन जो है वो मार्केट में रेस किया, छपाई किया पैसों की। ठीक है, तो उसके वजह से जो मार्केट में जो इम्पैक्ट आया है, जो चाइना की इकोनॉमी बूस्ट हो गई है। ये सुना होगा कि भाई वो बांडिया करके, तो वो क्या बोलता है कि भाई वो पैसा देने जाता है, वो क्या बोलता है, हमारी कंपनी जो है वो उसका दिवाला निकल गया है लेकिन कंपनी मुनाफे में चल रही है। सेम सेम यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है कि भाई कंपनी तो दिवाला है, चाइना तो दिवाला है, ठीक है ना, उसमें इकोनॉमी में बहुत सारा स्लो डाउन था। तो उन्होंने क्या किया, 278 बिलियन जो है वो छपाई की, ठीक है, और अपने इकोनॉमी में डाल दिए, पुश कर लिए, इंजेक्शन मार दिए पैसों की। ठीक है, तो इसकी वजह से मार्केट क्या है, बूम हो रहा है। अभी मैं चार्ट में भी दिखाऊंगा, जो चार्ट हम बाद में करेंगे उसको एनालाइज, तो उसको वहाँ पे मैं शो करूँगा। लेकिन कहने का मकसद यही है कि भाई बैक डोर में पैसा छप रहा है, चाइना में भी है, जापान में भी हो रहा है, ऑल अदर कंट्रीज, यूएस में भी हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो पैसा तो चाहिए ही। ठीक है, तो आप देखो ये फ्लोटिंग कहाँ पे होता है मनी, ये फ्लोटिंग होता है नैस्डैक, S&P में, ठीक है, गोल्ड में। फिर वहाँ से निकल के इतना पूरा, अभी तो वॉल्यूम नहीं आ रहा है एक्सचेंज पे, वॉल्यूम नहीं आ रहा है बिटकॉइन के लिए। अगर एक बार वो एक्सचेंज पे आ गया वॉल्यूम बिटकॉइन के लिए, तो आप सोच सकते हो कि बिटकॉइन का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ जाएगी। ठीक है, चलते हैं, एक अलग सी न्यूज़ है जो कि हमें ईरान की तरफ से मिल रही है, उस पर बढ़ते।
हाँ फ्रेंड्स, तो ये न्यूज़ देखिए क्या है। ट्रम्प इसराइल टू स्ट्राइक ईरान न्यूक्लियर साइड क्रिटिसाइज बाइडन रिस्पॉन्स। तो बाइडन थे पहले के जो प्रेसिडेंट है यूएस के, ठीक है। अब तो इलेक्शन है अगले मंथ, ठीक है। तो बाइडन बोल रहा था भाई नहीं करना चाहिए, आप उस पर अटैक मत करो, इसराइल की तरफ से जो अटैक होने वाले थे। ट्रम्प बोल रहा है खुलेआम भाई सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, आप करो, मुश्किल नहीं है। आप उसके जो ईरान के जो न्यूक्लियर बेस है जितने भी है उड़ा दो, ठीक है। लेकिन आज ऐसी न्यूज़ निकल के आई, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको शो हो रहा होगा कि भाई ईरान ने जो है वो अपनी न्यूक्लियर टेस्ट कर ली। मैं उसका चार्ट भी आपको दिखाऊंगा नीचे में। ईरान ने वो अपने न्यूक्लियर टेस्ट कर ली। आप देख सकते हैं, आप गूगल सर्च में मारेगा कि 9 कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। मे बी इसराइल के पास भी है, नहीं है वो अभी तक कंफर्म नहीं है, बट इसराइल को भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो ईरान भी अभी क्या किया है कि उसने जो है अपनी टेस्टिंग कर ली। क्यों कर लिए, क्यों ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो आप ग्राफ देखोगे इसमें जो है वो स्पाइक, एक जो है शार्प स्पाइक है। अगर अर्थक्वेव आते हैं, ठीक है, भूकंप आता है, इसको हिंदी में बोलते हैं, कि वो अगर आता है तो यहाँ पे थोड़ा आएगा, यहाँ पे स्पाइक आएंगे, ठीक है, यहाँ पे कंप्रेशन आएगा, यहाँ पे कंप्रेशन वेव आएगी, तो इस तरह से आता है, ठीक है। बट कोई न्यूक्लियर टेस्ट जो करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, नो कंप्रेशन वेव्स, देखो डायरेक्ट स्पाइक आ गई। उसके मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, ठीक है। देखो ये ब्लू जो है वो अर्थक्वेक है और ये जो है एक्सप्लोजन है, ठीक है। अब पाकिस्तान ने भी किया, ठीक है। पाकिस्तान में जो भूकंप आते थे, ये देखो उनकी स्पाइक देखो, पहले हल्की हल्की हल्की, फिर बढ़ जाती थी, फिर बढ़ जाती थी, फिर धीमी होती थी। पर जब पाकिस्तान ने जब टेस्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकदम से स्पाइक आ गए। सेम स्पाइक आपको ऊपर में मिलेगा, देखो सेम स्पाइक। अब इंडिया ने भी किया पोखरण में, तो ये देखो रेड है, ठीक है। ये जो रेड है इंडिया टेस्ट है, देखो शार्प स्पाइक है। जब भूकंप आते थे इंडिया में तो यहाँ पे देखो हल्की सी, फिर बढ़ गई, फिर हल्की सी। ये जो है, ये जो कंप्रेस हो जाती है ज़मीन, तो धीरे धीरे उसका इंटेंसिटी बढ़ता है, कभी इंटेंसिटी कम रहते हैं। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया ने भी किया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एकदम शार्प स्पाइक है। वो जो भूकंप के है, अर्थक्वेक के, वो देखो वो हल्के हल्के, ठीक है। तो मे भी अभी तक कोई श्योरिटी नहीं है कि आ रहा है कि उन्होंने टेस्ट किया है नहीं किया है, बट माना जाता है कि जो ये डाटा सामने आ रहा है इसका मतलब ये है कि ईरान ने जो है वो अपने जो है न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए। इसी को लेके यूएस जो है वो क्या था, चिंतित था, ठीक है। वो वरिड था कि भाई ईरान ने अगर कर लिया न्यूक्लियर टेस्ट तो मतलब हाहाकार मच जाएगा, वो तो अपना अटैक कर लेगा, न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएगा उसमें, तो बहुत पावरफुल बन जाएगा। तो इसी वजह से जो ट्रम्प जी थे वो कह रहे थे कि भाई इसराइल को कि भाई आप ईरान के जो जितने भी न्यूक्लियर बेस थे वो फोड़ दो, मुश्किल नहीं, ठीक है। बट ये न्यूज़ निकल के आ रही है, बट इसकी कुछ कंफर्मेशन नहीं आई है, जस्ट ये एक टेस्ट आई है। मे बी ये हो सकता है फॉल्स न्यूज़ हो, या फिर हो सकता है ये न्यूज़ में सच्चाई हो, बट आपके साथ शेयर करना था तो शेयर कर लिया। तो अब चलते हैं चार्ट की तरफ, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा चाइना का जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो SSE कंपोजिट शंघाई का जो ये इंडेक्स है चाइना में, तो यहाँ पे देखो एक स्पाइक देखो, ये एक स्पाइक देखो, ये वीकली चार्ट है, ठीक है। RSI देखो कहाँ था, RSI 25 पे था, स्पाइक आ गया 69 तक चला गया। इसका मतलब, और आज की डेट में, ठीक है, ये सितंबर अक्टूबर या आज, हालांकि जो यहाँ पे जनवरी में हुआ था, ठीक है, जनवरी में उन्होंने जो मैं अभी बोला था 273 बिलियन डॉलर अप्रॉक्सीमेट उन्होंने इंजेक्ट किया था अपनी इकोनॉमी में, बट वहाँ पे जो है वो स्लो डाउन थी, देन नीचे की तरफ आया, देन अभी जो है वो फ्लोटिंग हो रहा है मनी, ठीक है। तो ये आने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, 6 महीने 3 महीने। तो ये देखो ये स्पाइक देखो, ये स्पाइक कोई स्टॉक जो प्राइस है, जैसे कंपनी की प्राइस नहीं है, ये पूरे इंडेक्स की प्राइस है, ठीक है। ये देखो ये इतनी स्पाइक आ गई। कहा जा रहा है ये जो स्पाइक है वो 2008 में आई थी, ठीक है। 2008 के बाद इतनी बड़ी स्पाइक आई, क्योंकि 2008 में आपको पता है क्या हुआ था, क्राइसिस हुआ था, ठीक है, यूएस में जो है। उसके बाद जो है उन्होंने छपाई की थी, फिर में भी इंजेक्शन दिया था पैसों का मार्केट में, उसके बाद की ये स्पाइक है, ठीक है। अब मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ कि ये जो स्पाइक कितना परसेंटेज है, ये अभी 8% तक गया है, यहाँ पे दिखाओ, देखो 8.06%, ठीक है। देन यहाँ पे था 12%, ठीक है, 12 और 8
20%, 2 वीक में 20% जो है हाइक हो गई प्राइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपैरिजन, ठीक है। मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन दिखाता हूँ कि कितना स्पाइक था। ये डॉ जोन्स इंडस्ट्रीज एवरेज जो स्पाइक था, देखो डाउन ट्रेंड है। S&P का 500 का जो यूएस का स्टॉक एक्सचेंज है उसका भी डाउन है, ठीक है। देन नैस्डैक देखेंगे, नैस्डैक यहाँ पे नैस्डैक वो भी डाउन है। और कंपेरेटिवली आप ऊपर देखोगे चाइना का ये एससीसी कंपोजिट इंडेक्स वो अप है, वीकली टाइम फ्रेम पे वो अप है। टुडे में, आज के दिन में 8%। हमने पिछले ग्राफ में भी देखा था 20%, 2 वीक में 20% हाइक था। इसका मतलब है भाई बैक डोर में छपाई होती है, यूएस में भी छपाई हो रही है। पैसा मार्केट में आने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जो है पूरा पैसा गोल्ड में, अभी पूरा पैसा S&P में, अभी पूरा पैसा नैस्डैक में, ठीक है। अगर इलेक्शन के बाद उतना पूरा वॉल्यूम के साथ पैसा अगर बिटकॉइन में आता है तो आप सोच के देखिएगा कि बिटकॉइन की प्राइस कहाँ से कहाँ जाएगी। तो दोस्तों यही थी न्यूज़ आज की। आज जो एनालिसिस है वो नहीं है, अभी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी प्राइस है क्योंकि वही है वहाँ पे एक जो अकमलेशन फेज़ में है, तो कोई भी मार्केट में कोई हलचल नहीं है। बट ये जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ थी आपके साथ शेयर करना तो शेयर कर दी। बहुत सारी न्यूज़ होते हैं तो मैं एक वीडियो में नहीं कर सकता हूँ, इसलिए छोटे छोटे फेज़ में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, मेरा ट्विटर हैंडल को आप फॉलो करिएगा, और जो भी रिलेटेड जो न्यूज़ है इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है, बिटकॉइन के बारे में, मैं वहाँ पे ट्विटर हैंडल पे डालता हूँ। थैंक यू वेरी मच।